तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னிருப்பாவை பல்வதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் வாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. आज तिरुप्पावई का प्रारंभ करने वाले हैं हम. स्वामी 5 दिन हो गए, इसके बाद आप बोल रहे हैं कि तिरुप्पावई का प्रारंभ करेंगे, ये क्या है? आप ऐसे पूछ सकते हैं, पर यही इस प्रबंध का प्रारंभ है, ये हमारा पूर्वाचार्यों का मानना है. इसके पहले जो गाथाओं का अनुभव हम किए वो सब मिलके उपोद्घात बनते हैं. इस तिरुप्पावई का उपोद्घात है पहले 5 गाथाएं. उसके बाद अभी तिरुप्पावई का प्रारंभ है, ऐसा हमारे आचार्यों का अनुभव है. तो इस व्रत के लिए जो अपेक्षित है उसके बारे में अब तक गोदाम्बा जी ने बात की है ना. पहले पाशुर में बोली कि भगवान श्रीमन नारायण ही अपेक्षित देगा. दूसरे पाशुर में ये बोली कि व्रत के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. और तीसरे पाशुर में इस व्रत का जो फल है उसके बारे में बात की. चौथा पाशुर में खुद पर्जन्य देव आ गया. उसको देखकर वो पर्जन्य देव तुम्हें ऐसा ऐसा आकर इन चीजों को करके ऐसा बारिश बरसना है, ऐसी आज्ञा दी गोदाम्बा जी ने चौथा पाशुर में. और पांचवा पाशुर में एक संदेह की निवृत्ति करी. किसी गोपी ने पूछी, अरे गोदाम्बा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे कि हम ऐसा व्रत का प्रारंभ करेंगे, पूरा अच्छी तरह हो जाएगा और हमें फल मिल जाएगा. पर ऐसा थोड़ी ना होता है. इस दुनिया में बड़े बड़े लोग भी जब काम करना शुरू करते हैं वो सर्वदा सफल होता है, ऐसा तो नहीं है. हम तो पहले बहुत पाप किए हैं. वो पाप आज हमारा इस काम को प्रतिबंधन नहीं करेगा क्या, ऐसा कोई पूछी. तब गोदाम्बा जी ने बताई, हम भगवान को मन में चिंतन करके भगवान के बारे में गाते हुए और भगवान को जाके अर्चन किए तो खुद भगवान हमारे जो जो पाप हैं उन पापों को मिटा देंगे. हमें कुछ परवाह नहीं करना. ऐसी ऐसा बोली गोदाम्बा जी पांचवा पाशुर में. उसके बाद आज का पाशुर में गोदाम्बा जी एक खुद की एक सहेली को जगाने वाली है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. हमें याद करना है, इस तिरुप्पावई की अवतारिका में हम देखे हैं कि कृष्ण के साथ बातचीत हुई. हमें कल कल से व्रत का प्रारंभ करना है, ऐसा निर्णय लिए. और ये सब लोग रात को सोने के लिए
स्वीय स्वीय गृह पहुंचे, घर पहुंचे। अब उसके अगले दिन के सुबह ये गोदाम्बा जी ये प्रबंध गाना शुरू करती है ना। तो उस रात में, कल से व्रत का प्रारंभ करना है, कृष्ण को देखना है, उसके पहली रात सब लोग स्वीय स्वीय घर जाते हैं। तो वहां कुछ लोग सोते नहीं हैं। कल कृष्ण को हम देखने वाले हैं, कृष्ण से मिलने वाले हैं, ऐसे सोचते हुए वो लोग सोते नहीं हैं। कौन है वो लोग? गोदाम्बा जी इत्यादि। और गोदाम्बा जी और जो भी लोग पहले पाशुर में गोदाम्बा जी को मिलने के लिए आ गए, वो सब लोग सोए नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए वो सो नहीं पाए। तो वो थोड़े लोग हैं, वो कुछ लोग हैं। और अब इसके बाद 10 पाशुरों में कुछ लोगों को जगाने वाली है गोदाम्बा जी। तो वो गोपियां, वो नींद में है, वो उठे नहीं। तो ये एक प्रश्न उठता है, अरे उनका भी कृष्ण के ऊपर अत्यंत आदर, अत्यंत प्रेम होगा, तो वो क्यों नहीं उठे, वो क्यों अभी सो रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। बोलते हैं कि उनका भी इतना ही प्रेम है कृष्ण के ऊपर। पर ये क्या है ना, भगवान कृष्ण, कृष्ण का जो भक्ति है, कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण के ऊपर भक्ति या प्रेम, वो हर एक को एक ही तरह प्रभावित नहीं करती। वो भक्ति है ना, देखिए हम भी देखते हैं, भक्तिमान होते हैं बहुत सारे लोग, भगवान को देखते ही कोई रो पड़ते हैं, कोई नाचना शुरू कर देते हैं, कोई गाना शुरू कर देते हैं। सबका भक्ति है, हाँ सबकी भक्ति है, सब लोग बहुत भक्तिमान हैं। पर कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग और कुछ करते हैं। ये भगवान की महिमा है, भक्ति की महिमा है। हर एक को अलग अलग रूप से वो प्रभावित करता है। इसलिए यहां भी थोड़े लोग कृष्ण के बारे में सोचते हुए नींद नहीं ले पाए, और थोड़े लोग वो नींद लेने वालों की तरह दिख रहे हैं, पर वो सच में नींद नहीं ले रहे हैं, सो नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो कृष्णानुभव कर रहे हैं। वो कृष्ण के बारे में सोचते सोचते ऐसा ही वो लेटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि वो लोग सो रहे हैं, ऐसी नींद नहीं है। हमारी जो नींद होती है ना, वो तमोगुण के कारण होती है। इसलिए ही हम ऐसा, ये क्या है ना, उपन्यास सुन रहे हैं, ऐसा सुनते सुनते ही हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं। कारण क्या है? वो कारण है तमोगुण। तमोगुण के कारण हम सो जाते हैं। तो हमारी तरह उनकी नींद है क्या? नहीं है, कभी भी नहीं है। वो तो कृष्णानुभव में रत है, वो कृष्णानुभव कर रहे हैं। तो थोड़ी लोग कृष्णानुभव से उठ गए, वो तो कृष्ण को देखने चाहते हैं। कुछ लोग कृष्ण के बारे में सोचते हुए लेटे पड़े हैं। तो जो लोग उठ गए, वो लोग जाकर जो सो रहे हैं उनको उठा रहे हैं, जगा रहे हैं। यही इसके बाद 10 पाशुरों में होने वाला है, जगाना। यहाँ आंडाள் जाके जगाकर सबको लेकर कृष्ण के पास जाने की तैयारी कर रही है। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है, अरे गोदाम्बा जी, जो सहेलियां अभी आ, जागे हैं, उनके साथ कृष्ण के पास जा सकती हैं, क्यों सबको वहां जगाना चाहती है गोदाम्बा जी? ये एक प्रश्न उठता है ना। कोई खुद जगा नहीं तो उनको क्यों जगाना है? तो ये खुद जा सकती थी,
क्यों ऐसा नहीं गई? यहाँ बोलते हैं हमारे पूर्वाचार्य, बहुत कारण बोलते हैं यहाँ। एक है, ये भगवान कैसा है? ये भगवान ऐसा एक वस्तु है जिसका अनुभव कोई अकेला नहीं कर सकता। देखिए ना, एक गंगा माँ जी, वो बहती है। गंगा जी जब बहती है, बहुत तेजी से बहती है। कभी कभी पानी तो बहुत कम दिखता है, पर हम जब पानी में पैर रखते हैं, तभी उसकी तेजी हमें आ, उसकी तेजी तभी हमें पता चलती है ना। इतनी तेजी से चलती है गंगा जी। इसलिए जब भी गंगा में हमें उतरना है, तब क्या करना है? किसी को पकड़कर उतरना है। चार लोग हाथ पकड़कर हमें अंदर चलना है, तब गंगा जी हमें खींचकर ले नहीं जाएगी। तो भगवान कैसा है? गंगा प्रवाह की तरह है। भगवान का गुण प्रवाह है ना, वो गंगा की तरह है। इसलिए जब भगवद अनुभव के लिए हम तैयार होते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है? हमें तब कई लोगों को लेकर जाना पड़ता है। नहीं तो वहां हम डूब जाएंगे, कृष्णानुभव में डूब जाएंगे। वो तो सागर है, गुण सागर है, करुणा सागर है। उस सागर में हम डूब जाएंगे। इसलिए जैसे हम गंगा में उतरने के लिए किसी को पकड़ कर जाते हैं, ऋषिकेश इत्यादि स्थलों में तो वहां एक चेन मिलता है ना, चेन को पकड़कर लोग उतरते हैं गंगा में। ऐसा यहाँ अकेले जाने के सोच भी नहीं होती हमारा गोदाम्बा जी को, क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं। उनका अनुभव के लिए कि जितने लोग भी हो, वो काफी नहीं होता। इसलिए सब लोगों को मिलाकर जाने की तैयारी कर रही है गोदाम्बा जी, इसलिए सबको जगा रही है। ये एक चीज है। और भी कहते हैं भगवान कैसा है? भगवान कैसा है? वो बहुत स्वादिष्ट एक वस्तु है। हमारे आழ்वार लोग बोलते हैं, तेने पाले कन्नले अमुदे तिरुमालिरंजोலை कोने, तिरुमालिरंजोலை, तिरुमालिरंजोலை बोलते हैं, अड़गर बोलते हैं। सुंदर परिपूर्ण है भगवान, वहां सुंदर बाहु कहलाते हैं। वो अड़गर तिरुमलई जो है, तिरुमालिरंजोலை बोलते हैं, वहां सुंदर बाहु स्वामी विराजमान है। उनके बारे में कहते हैं नमाழ்वार षटकोपसूरी जी बोलते हैं, तेने पाले कन्नले अमुदे। ये जो मधु होता है ना, मधु के तरह मधुर है भगवान तेने। और पाले दूध की तरह है, पाले कन्नले अमुदे। कन्नल माने गुड़, गुड़ जो मिलता है ना, उसको कन्नल बोलते हैं। कन्नले अमुदे, अमृत है भगवान। तो ये सब चीज जितने मधुर हैं, इनको, इन सबको मिलाने से कितना माधुरी होगा, उतना मधुर है भगवान। नहीं नहीं, इससे भी अधिक है मधुर। मधुरता इससे भी, माधुर्य इससे भी अधिक है बोलते हैं। तेने पाले कनले यमुदे, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान इतना स्वादिष्ट एक वस्तु है ना, इसलिए उसको अकेला नहीं खाना। शास्त्र बोलता है, एक स्वादु न भुंजीता, एक स्वादु न भुंजीता। जब भी हम कुछ स्वादिष्ट आ, वस्तु पकाते हैं, तब हमें उसे अकेला नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट निकला, तो इसको मैं अकेला खा लेता हूँ। कुछ स्वादिष्ट नहीं हुआ तो अरे इसको चार लोगों को देते हैं। ऐसा कोई लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब स्वादिष्ट निकलता है ना, तब क्या करना चाहिए? हमें बांटना चाहिए। एक हाँ स्वादु न भुंजीता, कभी भी अकेला रहकर स्वादिष्ट पदार्थ को खाओ मत, ऐसा बोलता है शास्त्र। बहुत बोलता है, एक स्वादु न भुंजीत नैकश्चार्थम विचिंतयेत, एको न गच्छेद अध्वानम, एक नैक सुप्तेषु जागृयात, ऐसा बोलता है शास्त्र। क्या बोलता है? स्वादिष्ट चीज को कभी भी हमें अकेला नहीं खाना। और बोलता है, जब भी हम अर्थ चिंतन कर रहे हैं,
तब हमें अकेला नहीं करना चाहिए। बोलते हैं जब तपस्या करते हैं ना, तब अकेला रहकर तपस्या करना पड़ता है। पर जब हम कुछ अर्थ का चिंतन कर रहे हैं, जैसे कि अब तिरुपावली का उपन्यास सुन रहे हैं, ये तो श्रवण हुआ है, श्रवणन। इसके बाद क्या करना है? मनन करना है। और आप लोग बोलेंगे स्वामी श्रवण ही अच्छी तरह नहीं करते, कहाँ महन मनन करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए और बाद में जाकर मनन भी करना चाहिए। अरे स्वामी आज क्या बोले, कुछ बोले थे, क्या क्या बोले, सोचना चाहिए। कुछ विरुद्ध बोले क्या, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्रश्न आए तो पूछना चाहिए। ये सब कर मनन करना चाहिए। जो हम सुने हैं उन अर्थों की प्रतिष्ठा जैसी हो, ऐसा हमें मनन करना है, चिंतन करना है। उसको मननम बोलते हैं। जब भी हम मनन करते हैं ना, तब हम अकेले करें तो तब कुछ इतना इतनी स्पष्टता नहीं मिलती। इसलिए क्या करना चाहिए? दो लोग मिलकर करना चाहिए, एटलीस्ट दो लोग। बहुत सारे लोग मिलके किए तो बहुत अच्छा। तो इसलिए बोलता है नैकश्चार्थम विचिंतयेत। अकेला होकर कभी भी अर्थ चिंतन नहीं करो, मत करना। क्योंकि हम कुछ गलत समझे तो वो गलती गलती ही होगी। पर दो लोग होंगे तो हम किसी चीज को गलत बताइए तो वो बोलेगा अरे ऐसा नहीं, स्वामी तो ऐसे बोले नहीं। तो हमारा गलतियां जो होते हैं उनको सुधारेगा जो बगल में बैठा है वो व्यक्ति। उसका जो उसके जो गलतियां होंगी उनको हम सुधार सकते हैं। तो इसलिए जब चिंतन करते हैं तब अकेला नहीं करना, मिलकर करना है, ऐसा बोलता है शास्त्र। और भी बोलता है नहीं को एको न गच्छेद अध्वानम। जब मार्ग में चलते हो तब अकेला नहीं जाना। अब तो पूरा रोड में स्ट्रीट लाइट ये सब आ गए। पहले तो इतना स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होते, है ना। इसलिए जब भी कुछ मार्ग में जाते हैं, वन से भी जाना पड़ता, जंगल से जाना पड़ता। इसलिए कभी भी एक मार्ग में अकेला नहीं जाना, बोलता है शास्त्र। और आ, अंत में बोलता है नैकस सुप्तेषु जागृयात्। जब सब लोग सो रहे होते हैं तब तू जगाना नहीं, तब तू उठना नहीं। ऐसा ऐसा भी बोलता है शास्त्र। तो ऐसा बोलता है यहाँ हमारे लिए जो अपेक्षित है, आवश्यक है, वो है एक स्वादु न भुंजीता। कभी भी स्वादिष्ट पदार्थ को अकेला नहीं खाना। तो गोदामबाजी देखती है भगवान से अधिक स्वादिष्ट वस्तु क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो उसका अनुभव जब हम करना शुरू करेंगे तब हमें अकेला नहीं जाना, तो सब लोगों को लेकर जाना है। इसलिए गोदामबाजी यहाँ सबको उठा रही है, जगा रही है। ये है। और इसके बाद ये भी बोलते हैं जब भगवान का अनुभव करने के लिए जाते हैं ना, हमें क्या करना है? पहले भक्तों को भेजना है, बाद में हमें जाना है। வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோரு பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து। ये माळवार की श्री सूक्ति है। बोलते हैं वेदम वल्लारहळे कुंडु। जो लोग वेद में निष्ठ हैं, जो वेद का तात्पर्य जानते हैं, इन लोगों को हमें पुरस्कार करना है, पुरस्कृत उनको आगे लगाकर भगवान का दर्शन लेना है। क्योंकि देखिए ना, भगवान हमें पहले देखे तो अरे ये तो पापिष्ट आ गया, ऐसे सोचेंगे भगवान। हमारे पाप के बारे में चिंतन करना शुरू कर सकते हैं। जब हम भक्तों को लेकर जाएंगे, हमें क्या करना है? पहले भक्तों को ढकेल देना चाहिए। तो भगवान का कटाक्ष पहले उनके ऊपर पड़ेगा। अरे तो भक्त लोग को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तब हमें जाके हमारे मुख को दिखाना है, तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये भी आ गया तो हमारे भक्त गोष्ठी में ये भी आ गया, तो इसके ऊपर भी अनुग्रह कर देते हैं, ऐसा भगवान कर देंगे। इसलिए जब भी हम जाते हैं ना, हमें क्या करना है? हम अकेले गए तो भगवान ये आ गया पापिष्ट, ऐसा सोचेंगे नहीं, करना चाहिए। भक्तों को ले गए तो वो भगवान क्या करेंगे? हाँ ये भक्त लोग आए हैं, वो भक्त गोष्ठी में ये भी है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसका भी अनुग्रह कर देते हैं, ऐसा करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? जब भी हम जाते हैं तब भक्तों को लेकर जाना है। और एक एक और विषय भी है। ये क्या है ना, ये भगवत अनुभव से भी अतिरिक्त है, भगवत अनुभव से भी श्रेष्ठ है। भागवत अनुभव, भागवतों का अनुभव। इसलिए गोदाम्बा जी सोच रही हैं इन सब लोगों को यहाँ छोड़कर
हम जाके भगवत अनुभव करेंगे। ये क्या अनुभव है, ये क्या भगवत अनुभव है? भगवत अनुभव उसको छोड़ देते हैं, हमें इनको जगाना यही यहाँ बहुत मुख्य एक कार्य है, काम है, ऐसा सोचती है गोदामबाजी। तो इनसे मिलना, इनसे बात करना, इनके साथ जाना, यही हमारा उद्देश्य है। ये गोदामबाजी का निर्णय है। तो देखिए, हम चार हेतु यहाँ देखे हैं। एक है भगवान इतना बड़ा है, इतना अपरिमित अनुभव देता है, इसलिए वहां जाने के लिए हमें क्या चाहिए? सहायता चाहिए, इसलिए भक्तों को लेकर जा रही है गोदामबाजी। ये पहला चीज हुआ। दूसरा, स्वादिष्ट वस्तु को जब हम खाते हैं तब अकेला नहीं खाना, इसलिए इन लोगों को ले जा रही है। दूसरा, तीसरा विषय यह हुआ कि जब हम भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं, तब हमें भक्तों को लेकर जाना है, तभी भगवान का कटाक्ष उनके ऊपर पड़ के हमारे ऊपर पड़ेगा, तब हमारे अभी अनुग्रह होगा, इसलिए ऐसा करना है। और चौथा विषय यह है कि भगवान भगवान का अनुभव जो होता है उससे भी श्रेष्ठतम होता है भागवत अनुभव। इसलिए भगवत अनुभव को छोड़कर, अरे पहले भागवत अनुभव करते हैं, इनको लेकर उनके साथ भगवत अनुभव करते हैं। हमारे आचार्य लोग हैं ना, हमारे आचार्य लोग और आழ்वार लोग, वो कई जगह पर कहते हैं कि भगवत अनुभव से भी श्रेष्ठतम है भागवत अनुभव। आழ்वारों में दो आழ்वार, एक है मधुर कवि आழ்वार, मधुर कवि सूरी, और दूसरे हैं हमारे गोदाम बाजी। ये दो लोग आचार्य निष्ठ थे, भागवतों का वैभव को जानते थे ये लोग। और भी आழ்वार ये सब कहते हैं, पर अनुष्ठान में तो इनका ही है। सब लोग बोलते हैं भगवान भी चाहिए, भक्त भी चाहिए, पर ये दोनों बोलते हैं भगवान नहीं, हमें भक्त ही चाहिए। इसलिए तिरुप्पावई में 10 पाशुर, 10 गाथाओं को भागवतों के लिए समर्पण करती है गोदाम बाजी। और मधुर कवि आழ்वार तो वो 10 ही गाथा गाए हैं। कण्णिनुन शिरुत्तांब, इस प्रबंध में वो क्या करते हैं, पूरा पूरा प्रबंध नमाழ்वार को समर्पित कर देते हैं। तो वो है आचार्य निष्ठ। जब भी गोदामबाजी खुद के बारे में बोलती हैं, एक एक दशक के बाद जब बोलती हैं, वहां बोलती हैं पट्टर बिरान को दई, विट्ट शीतन को दई। भट्टनाथ की शिष्य भट्टनाथ सूरी जी की बेटी में गोदा बात कर रही हूँ, तभी बोलते हैं गोदा में बात कर रही हूँ, नहीं, पट्टर बिरान को दई, विट्ट शीतन को दई, ऐसी बोलती है गोदामबाजी। इसलिए गोदामबाजी का ये ज्ञान है कि भागवतानुभव अति श्रेष्ठ है, वो हुआ। इस कारण यहाँ भागवतों को जगा रही है गोदामबाजी। 10 पाशुर में यही विषय है। तो हम आज का पाशुर का अनुभव प्रारंभ करते हैं। पुള്ളും சிலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளக்கரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல விழுந்தரியன்ன பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து एलोरेम्बावाई। यहाँ पहले एक घर जाती है गोदामबाजी सहेलियों के साथ। उस घर में एक सहेली, एक गोपी सो रही है। यहाँ नींद का मतलब है कृष्णानुभव, मैं पहले ही बोल चुका। तो वहां कृष्णानुभव में विरत निरत है ये गोपी, उसको यहाँ उठा रहे हैं आंडाल इत्यादि गोपियां। यहाँ एक गोपी कैसी है, इसको यहाँ पुकारते हैं पिल्लाई पिल्लाई। पिल्लाई माने बाले। ये बहुत छोटी बच्ची है। ये छोटी बच्ची, इसका अर्थ क्या है? तो बोलते हैं कृष्णानुभव में अभी अभी आई है। तो संप्रदाय में जो लोग बहुत पहले से प्रविष्ट है, वो तो अनुभवशाली होते हैं। जो अभी अभी आते हैं ना, उनको बहुत चीज, बहुत विषय समझाना पड़ता है। ऐसी एक बच्ची है ये, ऐसी एक गोपी है जो कृष्णानुभव में इतना अनुभवशालिनी नहीं है।
अभी अभी कृष्णानुभव में पैर रखी है ये गोपी। तो ऐसी एक गोपी को यहाँ जगा रहे हैं। पिल्लाई। तो यहाँ जो कृष्णानुभव में बहुत समय से है, उनका जो अभी अभी आए हैं उनसे थोड़ा भेद होता है, उनमें अंतर होता है। क्या है ना, जो कृष्णानुभव में अनुभवशाली होते हैं उनको ये मालूम है कि कृष्णानुभव से भी अधिक है भागवतानुभव। जो लोग अभी अभी आए हैं वो सोचते हैं अरे कृष्णानुभव ही मुख्य है। तो ये है ना, ये बाला है। इसको अभी ये ज्ञान नहीं हुआ कि भागवतानुभव श्रेष्ठ है, इसलिए वो क्या कर रही है, कृष्णानुभव में निरत है वो। तो गोदाम्बा जी बोलती है अरे बाले, तो अभी सोच रही है कि कृष्णानुभव बढ़िया है, नहीं, हमसे बातचीत करना वही मुख्य है, तो बाला है। तो वहां जाएंगे, वहां और भी विशेषार्थ हम देखने वाले हैं। तो आज का इस पासुर का प्रारंभ करते हैं, बोलते हैं। तो इस घर को जाकर, हाँ, गोदाम्बा जी पुकारती है अरे बाले उठो। वो पूछती है अरे तुम लोग आ गए, क्या सूर्योदय हो गया क्या? वो पूछती है। तो ये बोलते हैं अरे हम लोग उठ गए, हम आ गए, यही तो प्रूफ है ना, ये प्रूफ मिल गया। तो हम आ गए, यही है, तो सूर्योदय होने वाला है, तेरे को उठना है। ऐसा बोलते हैं गोदाम्बाजी इत्यादि लोग। तब वो पूछती है अरे आप लोग तो सोते ही नहीं, मुझे मालूम है, आप लोग तो सोने वाले नहीं है ना, हमें मालूम है, इसलिए आप आके आ गए, ये कुछ प्रूफ नहीं होता है। बोलते हैं नम्माழ்वार जी, बोलते हैं षटकोप सूरी जी बोलते हैं, जो भगवान के बारे में चिंतन करते हैं उंडो कणगल तुंजुदले, बोलते हैं उंडो कणगल तुंजुदले। जो लोग भगवान के बारे में सदा चिंतन करते हैं उनको कभी नींद होती है क्या? नहीं होती, बोलते हैं, नहीं होती है। नम्माழ்वार बोले हैं। तो ये जो गोपी अंदर है ना, वो जानती है नम्माழ்वार की स्थिति। वो बोलती है हमारे नम्माழ்वार बोले हैं कि भक्त लोग सोते नहीं है, मुझे आपके बारे में मालूम है, तो आप लोग रात में ही आ गए हैं, आप रात में ही आ गए हैं, आकर हमें मुझे अब आप लोग जगा रहे हैं, ये नहीं, मैं नहीं मानती। तो ये नहीं, आपको कुछ और बोलना है। ऐसा जब वो गोपी बोली, तब ये लोग बोलते हैं अरे सूर्योदय होने वाले हैं, पुल्लुम, सूर्योदय होने वाला है, पुल्लुम शिलम्बिना कान, बोलते हैं पक्षियां भी ध्वनि कर रहे हैं, कल कल ध्वनि कर रहे हैं। कब पक्षियां कल कल ध्वनि करते हैं, बोलिए? जब रात हो गया है, रात के बाद सुबह जब होने वाला है, तभी तो पक्षियां उठकर ध्वनि करना शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ एक तो यहाँ बोलते हैं पुल्लुम शिलम्बी नाकान, सुबह हो गया है, इसलिए अब पक्षियों का ध्वनि सुनाई दे रही है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, पुल्लुम शिलम्बी नाकान, पक्षियां भी ध्वनि कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, ऐसे बोलती है गोदाम्बा जी। तो क्या के पक्षियां भी कर रहे हैं क्या, ये भी, इसका अर्थ क्या हुआ? तो बोलते हैं पहला एक चिन्ह बोल दिए ना, क्या बोले, ऐसा सुबह होने वाला है, हम यहाँ आ गए, इससे बड़ा चिन्ह क्या हो सकता है, ऐसा बोले। तो वो मानी नहीं, इसे बोल रहे पक्षियां भी शब्द कर रही है, वो है भी, पक्षियां भी कर रही हैं, हम भी शब्द कर रहे हैं, तू सुन नहीं रही, पक्षियां भी कर रही हैं, ऐसा बोलती है। तो पुल्लुम शिलम्बी न कान, तो पक्षियां सब उठकर, वो बहुत यहाँ शब्द कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा पूछते हैं। तो मानी नहीं। हाँ, आप लोग जब आए ना, आपको देखकर वो पक्षियां सब डर कर अब शब्द कर रहे हैं, सच में सुबह नहीं हुआ, प्रभात नहीं हुआ, ऐसा बोल रही है। अंदर जो गोपी है वो सो रही है, वो सोने वाली गोपी, वो बोल गई, क्या बोली,
आपके कारण ही वो पक्षियां भी उठकर ऐसे शब्द कर रहे हैं, इसलिए उसको मैं चिन्ह नहीं मानूंगी, ऐसा बोली। तब ये कहते हैं ओके, उस चिन्ह का तुम माने नहीं, तो एक और चिन्ह बताते हैं, देखो। पुल्लरयन कोयल வெள்ள வெளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ। यहाँ जो देवालय है ना, पुल्लरयन कोयल बोलती है, यहाँ एक देवालय है। देवालय में सुबह सुबह जो विश्वरूप सेवा होती है, उस सेवा में शंख ध्वनि कर रहे हैं। उस शंख का ध्वनि तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा पूछते हैं। पुल्लरयन कोयल வெள்ளை வெளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ। वहां बोलते हैं पुल अरयन कोयल, वहां एक देवालय है। हमें एक संदेह उठता है, अरे क्या जी, वृंदावन में, ओ गोकुल में, तब एक देवालय था क्या? यहाँ कुछ देवालय के बारे में बात कर रही है गोदाम्बा जी, वो गोकुल में देवालय है क्या? तो बोलते हैं हमारे आचार्य, श्री रामायण में एक देवालय के बारे में बात आती है। श्री रामचंद्र मूर्ति जब अगला दिन पट्टाभिषेक होने वाला था, तब वो क्या करते हैं, भगवान के देवालय में सोते हैं। ऐसा एक श्लोक आता है आ, श्री रामायण में। तो रामायण में ये बात है कि भगवान देवालय में सोए। श्रीमत्यायतने विष्णु शिष्ये नरवरात्मज। विष्णु के देवालय में भगवान लेटे थे, कौन? श्री रामचंद्र मूर्ति लेटे, ऐसा एक उल्लेख आता है श्री रामायण में। तो श्री राम जिनका वंदन करते हैं, उनका देवालय अयोध्या में हो, तो कृष्ण का वंदन लेने वाले, स्वीकार करने वाले कोई भगवान गोकुल में नहीं होंगे क्या? होंगे, ऐसा बोलते हैं। तो गोकुल में कृष्ण वंद्य देव, कृष्ण से प्रणाम लेने वाले कोई देव अवश्य होंगे। तो कौन? अयोध्या में तो रंगनाथ भगवान थे ना, रंगनाथ भगवान ही थे। उनको श्री रामचंद्र मूर्ति साक्षात नमस्कार करते थे। यहाँ बोलते हैं, अरे कोई खुद को ही नमस्कार करता है क्या? तो श्री रामचंद्र मूर्ति साक्षात श्रीमन नारायण है, श्री रंगनाथ भगवान भी साक्षात श्रीमन नारायण है, तो राम रामचंद्र मूर्ति जाके खुद को नमस्कार करेंगे क्या? तो बोलते हैं, यहाँ मनुष्य होने के कारण जो उनकी परंपरा के नियम है, उस नियमानुसार भगवान कर रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ गलती नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ओके, ऐसा यहाँ गोकुल में भी कोई देवालय होगा, उसके बारे में गोदाम्बा जी बात कर रही हैं, ऐसा बोलते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि गोदाम्बा जी का दो भावना चल रही है। जैसे कि सोच रही है कि गोदाम्बा जी गोकुल में है, पर गोदाम्बा जी सच में तो श्रीविल्लिबुतूर में है, श्रीविल्लिबुतूर में ही है। इसलिए कभी कभी ऐसी भी भावना वहां आ जाती है। तो जो कि वो श्रीविल्लिबुतूर को ही गोकुल समझ रही है, इसलिए श्रीविल्लिबुतूर में जो भगवान का देवालय है, वो गोकुल में भी है, ऐसा सोचती है गोदाम्बा जी। तो अनुकार कर रही है ना, अनुकार करने के नाते ऐसा एक चिंतन आना भी वो गलत नहीं है। तो क्या होता है ना, गोकुल में ही है कृष्ण, पर गोदाम्बा जी कंस के बारे में, कंस को मारने के बारे में भी बात करती है। तो गोदाम्बा जी गोकुल में है, पर गोकुल में रहने के बाद मथुरा को जाकर जो जो चेष्टित भगवान किया है, उनके बारे में भी हाँ गोदाम्बा जी बात करती है, क्योंकि गोदाम्बा जी सच में तो श्रीविल्लिबुतूर में है। तो वो गोकुल में है, ऐसा एक भावना है, ऐसी एक भावना है। पर उसी समय वो ये भी बात कहती है, जो उसके बाद गोकुल में रहने के बाद कृष्ण किया है, उन चेष्टितों के बारे में भी बात करती दिखती है गोदाम्बा जी। इसलिए यहाँ श्रीविल्लिबुतूर में जो देवालय है, वो देवालय साक्षात गोकुल में ही है, ऐसे समझते हुए एक देवालय के बारे में बात करती है गोदाम्बा जी। किसका देवालय है? बोलती है पुल्लरयन कोयल। पुल्लरयन माने गरुड़, गरुत्मान, उनको पुल्लरयन बोलते हैं। उनका को माने उनका नायक। गरुड़ नायक कौन है? गरुड़ वाहन श्री भगवान। उनका इल माने देवालय, ऐसा भी बोलते हैं।
पुल्लरयन इसका ही गरुड़ वाहन भगवान ऐसा अर्थ बताकर कोयल माने देवालय ऐसा भी बोलते हैं। तो पुल्लरयन कोयल माने गरुड़ वाहन जो भगवान है, भगवान का एक देवालय। उस देवालय में वेल्ल विलिसंगिम एक आह्वान के लिए एक शंख है। उस शंख का ध्वनि पेररवम वो बड़ा ध्वनि है। वो शंख कैसा है? खुद भगवान का पांचजन्य जैसा होता है, वैसा ही है उस देवालय का शंख। उस शंख को वहां बजा रहे हैं, उसका उसको उसका ध्वनि वहां उसको उसको वो जैसा ध्वनि करे ऐसा कर रहे हैं वहां के अर्चक लोग। तो यहाँ गोदाम्बा जी बोलती है, देवालय में विश्वरूप सेवा हो रही है, वहां शंख ध्वनि देवालय से निकल रहा है, तो अभी सो रही है, जल्दी उठो। तो बोलती है, पुल्लरयन कोजिल வெள்ள வெளிசங்கின் பேர் அரவம் केटिलयो। उस शंख का बड़ा ध्वनि तुम्हारे कान पे पड़ा नहीं क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसा पूछती है। तो व्याख्यान करते हैं, तुम्हें कान है कि नहीं? कान है तो सुनाई देगा, इतना बड़ा ध्वनि है। कान है कि नहीं, सुनो ना, ऐसा बोल रहे हैं। पेररवम केटिलयो, ऐसा महाध्वनि तुम सुनो, तुम सुने नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। वो बोली, अरे आप लोग सोच रहे हैं कि विश्वरूप सेवा हो रही है। विश्वरूप सेवा नहीं, अब क्या हो रहा है, रात ही है अब। रात में ही एक अर्चक स्वामी, उनका जो आ, उनका जो कर्तव्यांश है वो पूरा हो गया। एक और अर्चक स्वामी को आने के लिए वो पुकार रहे हैं, इसलिए शंख ध्वनि किए हैं। तो ये प्रभात का चिन्ह नहीं, सुबह नहीं हुआ, ऐसा बोल रही है वो। तब ये लोग सोचते, अरे हम तो बोल रहे हैं, अरे पक्षियां शब्द कर रहे हैं, उसको मानती नहीं। अरे देवालय में विश्वरूप सेवा, उसका ध्वनि निकल रहा है, उसके बारे में ऐसा बोले तो उसको भी मान नहीं रही। और उसके बाद बोलते हैं, पेररवम केटिलयो पिल्लाई यजंदिराई। अरे ये सब छोड़ो, हम लोग यहाँ आए हैं, आने के बाद हमारा ध्वनि सुनकर भी तू उठी नहीं, यही ये दिखलाता दिखाता है कि तुम बाला हो, बहुत छोटे हो तुम, कृष्णानुभव में अभी अभी आए हो, ये दिखाता है। क्योंकि जो कृष्णानुभव को अच्छी तरह किए हैं, उनको ये जानकारी है कि भागवतानुभव अति श्रेष्ठ है। इसलिए तुम पहले हमारे साथ बात करती, पहले हमारे साथ जुड़ जाती, तो आई नहीं, इसलिए तू पिल्लाई है। संप्रदाय में एक चीज, एक बात बताते हैं। श्री विष्णु पुराण में चिंतयंती नामक एक गोपी के बारे में एक विषय, एक वृत्तांत आता है। कृष्ण कभी कभी क्या करता है, वो बांसुरी बोलते हैं ना, फ्लूट, फ्लूट बजाता है ना, उसको जब बजाता है तब सब गोपियां परवश हो जाती हैं। एक बार क्या हुआ, दूर से कृष्ण ऐसा संगीत कर रहा है, तब घर में अटक गई है एक गोपी। वो गोपी अटक गई है क्योंकि उनके जो बड़े होते हैं, उनका उसका पति हो सकता है, उसका जो ससुर होते हैं, वो सब लोग वहां घर में हैं। वो सब लोग इसको जाने नहीं दे रहे, इस गोपी को। पर कृष्ण का वो संगीत है ना, वो कान में पड़ रहा है। तो इसको उसी समय इतना आनंद हुआ, कृष्ण का संगीत सुनते हुए आनंद हुआ, महानंदानुभव हुआ। उसी समय वो कृष्ण को पाना चाहती है, जाना चाहती है, पर वहां के लोग इसको जाने नहीं दिए। तो उसी समय महादुख भी हो रहा है, परमानंद और परम दुख एक ही समय में। जब हम बहुत आनंद अनुभव करते हैं, तब क्या होता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। तब हम जब हम दुखानुभव करते हैं, तब पाप नष्ट हो जाता है। इसका तो एक ही समय में महानंद हुआ। जो भी पुण्य अब तक वो कमाई थी, वो पुण्य पूरा नष्ट हो गया। और उसी समय इतना दुख हुआ कि जो भी पाप था
वो भी नष्ट हो गया। पुण्य और पाप नष्ट हो गए तो मोक्ष को ही तो जाना है, मोक्ष पाना है, उतना ही। उसका पुण्य समाप्त हो गया, पाप समाप्त हो गया, कुछ नहीं था, कुछ बाकी नहीं है, तो शरीर कैसा होगा? कर्म के कारण ही ये शरीर होता है। तो पुण्य पाप नष्ट हो गए, ये क्या चली, ये परम पद प्राप्त हो गई, मोक्ष को चली गई। बोलते हैं चिंतयन्ति जगत सूतिम परब्रह्म स्वरूपिणम निरुच्छ्वासतया काचित ययौ। एक गोपी भगवान के अनुभव से पुण्य को नष्ट कर दी, दुखानुभव से पाप को नष्ट कर दी, वो मोक्ष प्राप्त कर दी, ऐसे बोलते हैं। उसको चिंतयंती कहते हैं। वो कौन है? चिंतयंती, भगवान के बारे में सोचती रहती, कुछ और नहीं। इसकी उसका नाम क्या है पता नहीं, उसका नाम है चिंतयंती, भगवान को चिंतन करने वाली, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है ना, ये चिंतयंती एक समय में और बहुत कम समय में ये अनुभव करके मोक्ष चली गई। शतकोप सूरी जी है ना, उनको बोलते हैं दीर्घ चिंतयंती। वो कौन है? दीर्घ चिंतयंती है। उनका तो आनंद दुख, आनंद दुख, आनंद दुख, ऐसा ही तिरुवायुमொழி हजार पाशुर में चलता रहता है, चलता रहता है। कभी बहुत आनंद से बात करते हैं, अगला ही दशक में बहुत दुख से बात करते हैं। भगवान हमें इतना इतना कुछ दिया है, ऐसा सोचते हुए आनंद पूर्ण होकर बात करते हैं। हाँ, तो आनंदित है षटकोप सूर्य जी, ऐसा हम जब सोचते हैं, तभी अगला दशक में इतना दुखित हो जाते हैं, इतना दुखित हो जाते हैं। तो चिंतयंती को तो एक समय में दुख आनंद हुआ, पर इनको तो ये दुख और सुख को इतना देर झेलना पड़ा। तो उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ चिंतयंती बोलते हैं षटकोप सूर्य जी महाराज को। ओके। तो यहाँ चिंतयंती के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो चिंतयंती है ना, वो चिंतयंती जो वृद्ध थे वहां, जो घर के बड़े लोग थे, उनको देखकर घर के बाहर नहीं जा सकी। तो हमारे आचार्य बोलते हैं ये चिंतयंती है ना, ये भी कृष्णानुभव में बाला है। क्यों जी? चिंतयंती के बारे में तो इतना वैभव, इतनी प्रशंसा की गई है। तो बोलते हैं उसके आंख में वो बड़े लोग दिखे, तो ये कृष्णानुभव में इतना अनुभव नहीं पाई। और जो अनुभवशाली लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं गुरव किम करिष्यन्ति, ये बड़े लोग क्या करेंगे, ऐसे बोलते हुए वो कृष्ण के पास चले जाएंगे, चले जाते हैं, सभी मिलता है। तो चिंतयंती अभी अभी कृष्णानुभव में थी, इसलिए उसके आंख में उसको ये सब, ये बड़े लोग दिखे। जो अनुभवशाली लोग होते हैं उनका तो कृष्ण के सिवाय किसी और को देखना या उनके बारे में सुनना ये नहीं होता। तो चिंतयंती को क्या बोलते हैं? संप्रदाय में बाला बोलते हैं। इतना वैभवशालिनी चिंतयंती, उसको भी बाला कहते हैं। ऐसा है यहाँ भी, ये कृष्णानुभव रसिक जो बाला है, इसको बोलते हैं पिल्लाय, अरे बाले। कृष्णानुभव से भी अतिश्रेष्ठ है भागवतानुभव, इसको जानी नहीं तुम। पिल्लाय एळंदिराय, तू अब तो उठ जा। पिल्लाय एळंदिराय ऐसा बोले, तब भी वो उठी नहीं, और भी कृष्णानुभव में निरत है। तब बोलते हैं, ये एक और प्लान करते हैं गोदाम्बा जी इत्यादि लोग। वो कहते हैं अरे हम कुछ वृत्तांत बताएंगे, तब ये डर में उठ जाएगी, ऐसी एक प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट गोदाम्बा जी बोलती है, பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய் मुले नंजुंडू कள்ள छगड़म कलकड़िय कालोची। कृष्ण के वृत्तांत, तो वृत्तांत के बारे में यहाँ बात करती है गोदाम्बा जी। एक है पेई मुले नंजुंडू, पेई माने राक्षसी, जो पूतना है उसको यहाँ पेई, पूतना के स्तन से जो विष पिया था, वो कृष्ण पेय मुले नंजुंडू, ये पूतना के स्तन से जो नंज माने विष, विष को पिया था, उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। पिशाची जो पुतना है उसके स्तन पर लिप्त विष पीकर, ऐसा इसका अर्थ है यहाँ। तो कृष्ण क्या किया, पुतना का वृत्तांत आप सबको पता है ना। ये कंस
जो राक्षसों को बेचता था, उनमें से पहला पहली थी ये पूतना। पूतना से प्रारंभ कर कर केशी तक बहुत सारे असुर वहां आए थे। उनमें से ये पिशाची, ये पूतना पहली थी। वो पूतना क्या की, पूतना ने कृष्ण को ये विष देना है, ऐसा सोचते सोचते वो आई। कौन? पूतना। तो जब कृष्ण को, वो तो आई, वो आई और यशोदा के वेश में आ गई, ऐसा भी बोलते हैं। यशोदा के वेश में आकर, कृष्ण जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा था कृष्ण, कुछ दिन ही हुए थे, ऐसे कृष्ण को लेकर वो दूध देने का प्रयास की। वो है ना, वो पूतना है ना, वो जब आई थी, उसकी सोच ऐसी थी। वो सोच रही थी, मुझे कृष्ण को देना है, कृष्ण को देना है, कृष्ण को देना है। ऐसे सोचते हुए पूतना आई ना। कृष्ण को ये बहुत पसंद है। जो भी लोग बोलते हैं अरे मुझे कृष्ण को देना है, कृष्ण को देना है, कुछ और नहीं चाहिए, ऐसे जो लोग सोचते हैं ना, उनको बहुत पसंद करता है कृष्ण। हम किसी चीज को, ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है, ऐसे सोचते हुए जाते हैं तो कृष्ण बहुत आनंदित हो जाता है। यहाँ पूतना भी विष को लेकर, स्तन में विषलेपन कर कर वो गई है, पर उसकी सोच कैसी है? ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है, ऐसी सोच से आई ना। तो कृष्ण बहुत आनंदित हो गया। बहुत आदर से वो क्या किया ना, उस स्तन से दूध को पीना शुरू किया। वो आदरातिशय से थोड़ा तेजी से दूध को खींचा श्री कृष्ण। वो किया है ना, उस तेजी से खींचने के कारण दूध के साथ प्राण भी आ गया। तो भगवान के आदरातिशय से खींचने के कारण दूध के साथ प्राण भी आ गए। तो वो पूतना मर गई। तो बोलते हैं पूतना ही पेई मुलैनन झुंडू। तो पूतना के स्तन में जो विष था, उसको पीकर। इस वृत्तांत को यहाँ गोदामबाजी क्यों बता रही है? तो गोदामबाजी का चिंतन, गोदामबाजी का अभिप्राय यह है कि जब बोलेंगे कि एक पूतना आई है, तब डर के कारण ये जो अंदर नींद में है गोपी, वो उठ जाएगी। ऐसा अभिप्राय है गोदामबाजी का। वो सोच रही है तो वो उठ जाएगी इस वृत्तांत को बताने से। पर इसको बताने के बाद वो अंदर की गोपी बोली, अरे मुझे मालूम है पूतना आई, उसको हमारा कन्हैया मार डाला, मैं उसे डरती नहीं, ऐसे बोल दी। तो नेक्स्ट बोलते हैं कಳ್ಳच्छगड़म कलकड़िय कालोची। शकटासुर के बारे में बात करते हैं। ये शकटासुर के वृत्तांत को परकाल सूर्य जी महाराज बहुत अच्छी तरह बताते हैं। बोलते हैं, ஈடும் வலியுமுடைய இன்னம்பி பிறந்த எழுத்திங்களில் ஏடலர் கண்ணீரானை வளர்த்து यमुने நீராடப் போனேன்। तो जब बोलते हैं, परकाल सूर्य जी महाराज बोलते हैं, ये तिंगलिल हुए थे, ऐसा बोलते हैं परकाल सूर्य जी। उनका अनुभव ऐसा है, एक महीने के अंदर ये हुआ है, ऐसा भी बोलते हैं। पर वहां 7 महीने हुए हैं। तब कृष्ण को एक शकट के नीचे लगाकर, नीचे रखकर मैं यमुना को गई, ऐसा यशोदा बोलती है। ये परकाल सूर्य जी का अनुभव है। तो यशोदा जी, यशोदा माँ ये मानी कि ये शकट के नीचे लगाने से, रखने से उसका कुछ उसकी कुछ आपत्ति नहीं होगी, कोई आपदा नहीं होगी, ऐसे ही सोची यशोदा माँ ने। पर क्या हुआ, जो रक्षा के लिए रखी गई शकट, रखा गया शकट, वही कृष्ण को मारने के लिए प्रयत्न किया। उसमें तो एक असुर था, वो शकटासुर क्या किया, वो इसको मारने के लिए इसके ऊपर गिरने के लिए प्रयास किया। तब क्या हुआ ना, बोलते हैं ये कृष्ण को यशोदा माँ छोड़कर यमुना में स्नान करने के लिए गई थी। परकाल सूरी जी का अनुभव है, जब गई थी तब माँ पास में नहीं थी। कृष्ण को तो भूख लगना शुरू शुरू हो गया। तो भूख लगी, तो इसलिए कृष्ण बहुत छोटा था ना, वो क्या करा, वो क्या किया, वो हाथ और पैर को हिलाना शुरू कर दिया। जब भी ये बच्चे लोग होते हैं ना, ये बहुत छोटे बच्चे, तो उनको
भूख लगी तो वो क्या करते हैं, वो हाथ पैर ऐसा हिलाना शुरू करते हैं और रोते हैं। तो ऐसा कृष्ण भी क्या किया, भूख के कारण वो हाथ पैर हिला रहा था। तब ये शकट उस पर गिरने का प्रयत्न किया। वो तो ऐसा पैर से एक धक्का दिया, कौन, कृष्ण। वो शकटासुर भंजन हो गया, वो शकटासुर नष्ट हो गया। कृष्ण तो प्रयत्न भी नहीं किया, वो तो भूख के कारण हाथ और पैर को हिला रहा था। और भगवान का पैर जो पादारविंद है, वो पादारविंद अप्रयत्न से क्या कर दिए, उस शकटासुर को विनष्ट कर दी। वो पादारविंद विनष्ट कर दिए, ऐसा बोलते हैं। तो कಳ್ಳच्छगड़म, वो वंचक जो शकट है, रक्षा के लिए जो रखा गया है वो वंचक था, वो शकट वंचक शकट। कಳ್ಳच्छगड़म कलकड़िया, उसका जो भी वो है, उसका वो बनावट जो है ना, वो जैसा शिथिल हो ऐसा। कಳ್ಳच्छगड़म कलकड़िया कालोची, कालोची काल माने पादारविंद, पादारविंद को हिलाया भगवान। तो वहां शकटासुर आया, शकटासुर ऐसे बोली। तो अंदर जो गोपी थी वो बोली, अरे हमें मालूम है वो शकटासुर का भी भंजन हो गया, तो मैं इससे डरती नहीं, ऐसा बोल दी। यहाँ एक चीज हमें अनुसंधान करना है। देखिए ना, भगवान का जब कुछ आपत्ति हुई, तब भगवान की रक्षा की भगवान का पादारविंद। हमारी रक्षा भी भगवान के पादारविंद ही करते हैं, और भगवान की रक्षा भी भगवान के पादारविंद ही करते हैं। देखिए आश्चर्य है, कभी आप सोचे हैं क्या, भगवान भी तिलक लगाते हैं। आप यहाँ दक्षिण भारत में आकर भगवान का दर्शन ले तो भगवान पे तिलक लगाते हैं। ये तिलक तो भगवान के पादारविंद होते हैं। इस ऊर्ध्वपुंड्र को क्यों भगवान भी लगाते हैं, तो बोलते हैं जैसे ये पादारविंद, भगवत पादारविंद हमारे रक्षक हैं, ऐसे ही भगवान की भी रक्षा करते हैं वही पादारविंद। क्योंकि शकटासुर जब आया था, तब भगवान की रक्षा कौन की, भगवान के पादारविंद ही की ना। तो भगवान के भी रक्षा के लिए भगवत पादारविंद ही होते हैं, ऐसा विनोद है ना, विनोद से बोलते हैं। एक चीज है। और एक और बोलते हैं, श्री कुरेश कुरेश मिश्र कुरताழ்वान, वो वरदराज स्तव में बोलते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र तिलकम बहुमानात किम बिभर्षि वरदस्वल लाटी। भगवान भक्तों को देखता है, भक्तों को देखने पर वो समझता है कि सब भक्त स्वीय पादारविंद का धारण करते हैं सर पे। तो माथे पे ऊर्ध्वपुंड का धारण करते हैं भगवान ने कहा। तो भक्तों का इतना आदर है ऊर्ध्वपुंड में, तो भक्तों को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। तो भक्ति ये धारण करते हैं तो मैं भी धारण करता हूँ, ऐसे सोचकर भगवान ऊर्ध्वपुंड का धारण करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो यहाँ कள்ளच्छगड़म कलकड़िय कालोची வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த और ऐसे जो किया है, तो पूतना का स्तन में जो विष था उसको पीकर, और जो वंचक है शकट, उसका भंजन कर कर, வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை, वेल्लत माने समुद्र में, क्षीर समुद्र, समुद्र में क्षीर सागर में, अरविल आदिशेष पर, वेल्लतरविल तुइल अमर्ंद वित्ति नहीं, जो लेटा हुआ है नींद लेने वाले के तरह लेटा है जो भगवान, वो कैसा है, वित्त, वित्त माने बीज। एक बड़ा वृक्ष आता है, पर उस वृक्ष, उस वृक्ष का कारण क्या है, वो छोटा एक बीज होता है ना, उस बीज से ही पूरा वृक्ष आता है। ऐसा ही ये पूरा दुनिया कहाँ से आया है, एक बीज से आया है। वो बीज कौन है, वो क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान ही है। तो जगत कारण भगवान है ना, வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை, वो क्षीर सागर में आदिशेष पर लेटे हुए जगत कारण जो है, उस जगत कारण को, तो यहाँ बोलते हैं वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, और अब तो क्षीराब्दिनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो
क्षीराब्दिनाथ कोई और कृष्ण कोई और नहीं है, दोनों एक ही है। ये श नारायण श्रीमान क्षीरार्णवनिकेतनः नागपर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम। शास्त्र बोलते हैं ये नारायण श्रीमान, साक्षात नारायण, वो कौन है? क्षीरार्णवनिकेतनः, क्षीर सागर में लेटने वाले भगवान वही है। वो सोचे, अरे हमें अवतार लेना है, हमें अवतार लेना है, इस बार आदिशेष को छोड़कर हम जाते हैं। ऐसे सोचकर भगवान नाग पर्यंक मुत्सृज्य, उस नाग पर्यंक को, आदिशेष पर्यंक को छोड़कर आगतो मथुरापुरी, मथुरापुरी में आ गए। पर ये क्या है ना, ये आदिशेष को छोड़ सकते हैं, पर आदिशेष कभी भगवान को छोड़ते नहीं। तो मथुरा में ये उत्पन्न हुआ भगवान, वहां देखे तो पहले ही आदिशेष आ चुके थे। इसके पहले अवतार रामावतार में तो पहले राम का अवतार हुआ, उसके बाद लक्ष्मण का अवतार। पर कृष्णावतार में पहले ही आदिशेष का अवतार हो गया बलराम रूप से। इसलिए नागपर्यंक मुत्सृज्य, नागपर्यंक को छोड़कर आने की सोच थी कृष्ण का। पर भगवान कृष्ण जब उत्पन्न हुए तब देखने पर पहले ही आदिशेष आ चुके थे। ऐसा बहुत विनोद रूप से अनुभव करते हैं हमारे आचार्य लोग। ऐसा जो कृष्ण है, कृष्ण ही है क्षीराब्दिनाथ, ऐसा வெள்ளத்தரவில் துயிலவர்ந்த வித்தினை, ऐसे भगवान को उल्लत कुंड मुनिवर्गलम योगिगलम, ये कृष्ण को, एक क्षीराब्दिनाथ को खुद के हृदय में लेकर, उल्लत कुंड, उल्लम माने हृदय, हृदय में लेकर मुनिवर्गलम योगिगलम, मुनिवर्ग, मुनि और योगी, योगियां, ये दो तरह के लोग क्या कर रहे हैं? उठ रहे हैं, वो सब लोग जाग रहे हैं। उल्लत कुंड मुनिवर्गलम योगिगलम मेल्ल विळंद, वो बहुत धीरे धीरे उठ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं मालूम? वो बोल रहे हैं हरि 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 ही हरि ही हरि ही, ऐसे बोल रहे हैं। उनका जो बड़ा ध्वनि है वो सुनाई दे रही है नहीं क्या? ऐसे पूछ रही है गोदाम्बा जी। तो ये तीसरा चिन्ह है। पहला चिन्ह है पक्षियों का ध्वनि, दूसरा था देवालय में शंख ध्वनि, ये तीसरा है ये मुनि लोग, मुनिवर्ग और योगी वर्ग, उनका हरिनामोच्चारण ध्वनि। ये तीसरा चिन्ह है जो गोदामबाजी यहाँ बता रही है। तो कृष्ण के बारे में, क्षीराब्दिनाथ के बारे में वर्णन की गोदामबाजी, किस लिए? ऐसे भगवान को स्वीय हृदय में ले रहे हैं, स्वीय हृदय में रखे हैं ये योगी लोग और मुनि लोग, इसलिए इसके लिए उनका वर्णन हुआ। तो पेमुले नंचुंड कள்ளचगड़म कलकड़े कालोची वेள்ளतरविल तुइलमर्द बीती, ऐसा जो क्षीराब्दिनाथ है उसको उल्लत कुंड, खुद के हृदय में लेकर, उल्लत कुंड मुनिवर्गलम योगिगलम, मुनिवर्ग और योगी वर्ग। ये मुनि लोग कौन है, योगी लोग कौन है? ये परम पद में जाने पर भी वहां भी मुनि होते हैं, योगी लोग होते हैं। अरे क्या जी, इनके बीच में अंतर क्या है? तो बोलते हैं हमारे आचार्य, जो जो लोग कृष्णानुभव में निरत होते हैं, कृष्ण का अनुभव लेना, कृष्ण का दर्शन करना, ऐसे जो अनुभव में निरत होते हैं उनको मुनि बोलते हैं। मनन करने वाले, अनुभव करने वाले, वो हो गए मुनि। और जो लोग कैंकर्य निरत होते हैं, कैंकर्य करना है, कैंकर्य करना है, कैंकर्य करना है, वो लोग योगी होते हैं, कर्म करने वाले योगी। हम भी देख सकते हैं ना, हम बहुत सारे भक्तों को जानते हैं। उन भक्तों में कुछ लोग अनुभव में विशेष आदर दिखाते हैं, जैसे कि उपन्यास सुनना, भगवान का दर्शन लेना, इसमें आदर दिखाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सेवा में बहुत आदर होता है। अरे उपन्यास ये छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भागवतों की सेवा करते हैं, तदी आराधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कैंकर्य में निरत होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं, परम पद में भी मिलते हैं। तो वो हुए योगी और मुनि, कैंकर्य निरत, कैंकर्य निष्ठ को योगी बोलते हैं। और जो भगवान का अनुभव पर है उनको मुनि बोलते हैं। ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। कहीं कहीं दो एक ही, एक भी हो सकते हैं।
पर यहाँ यहाँ दोनों को अलग अलग बताने से ऐसा निर्वाह करना पड़ता है। तो मुनि लोग और योगी लोग वो क्या कर रहे हैं, हृदय में भगवान को लेकर वो उठ रहे हैं। कैसे उठ रहे हैं? मेल्ला। मेल्ला माने धीरे। क्यों धीरे से? क्योंकि अंदर भगवान है ना, उस भगवान को कुछ ना हो ऐसे सोचते हुए लेटे हुए वो लोग बहुत धीरे से उठ रहे हैं। बोलते हैं जब प्रहलाद को मारने के लिए प्रयत्न कर रहा था हिरण्यकशिपु, एक बार क्या किया, बोला सेवकों को बोला कि प्रहलाद को एक पर्वत से गिरा दो। जब उन्होंने गिराया प्रहलाद जी को, तब प्रहलाद क्या किए मालूम? वो खुद के बारे में सोचे नहीं, वो हृदय को ऐसे पकड़ दिए, ऐसे पकड़ लिए। उनका अभिप्राय यह था, प्रहलाद जी वो सोच रहे थे, अरे मैं गिर रहा हूं, गिरूंगा तो जो अंदर भगवान है मेरे हृदय में उनका कुछ हो जाएगा, उनका उनकी कुछ हानि हो जाएगी। ऐसी सोच से वो हृदय को पकड़ कर गिरे। हृदय नोद्वहन हरिम ऐसा बोलते हैं। तो देखिए, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचे, वो तो अंदर जो भगवान है उनके बारे में सोचते हैं। ऐसे ही है वहां के योगी और मुनि, वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत धीरे से उठ रहे हैं, क्योंकि भगवान अंदर विराजमान है, उसका कुछ ना हो ऐसे सोचते हुए वो बहुत धीरे से उठ रहे हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री वो कैसे धीरे से चलती है, क्योंकि अंदर जो बेटा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही ये भी लोग मेल्ला विडंद, वो बहुत धीरे से उठ रहे हैं। सोचिए ना, भगवान अंदर होगा, ये बहुत तेजी से उठे तो भगवान का कुछ भूकंप की तरह कुछ महसूस होगा ना। तो ऐसा ना हो ऐसा सोचते हुए वे लोग वो धीरे से उठ रहे हैं, मेल्ला विडंद। और उठने के बाद हरि ही हरि ही हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। हमें उठने के बाद रोज क्या करना है, हरिनामानुसंधान करना है। बोलते हैं 7 बार हमें हरि ही ऐसा बोलना है। तो ऐसा सब लोग क्या करते हैं, उठने के बाद हरि ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग जो योगी और मुनि लोग हैं वो भी यहाँ हरि नाम ले रहे हैं। वो इतने लोग हरि बोल रहे हैं तो बड़ा ध्वनि है ना, वो बड़ा ध्वनि सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पेररवम मेल्लतुयिन मेल्ल विळंदरियन पेररवम। ओके, ऐसा वो भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पूछ रहे हैं। बोल रहे उल्लम कुलिर्द, वो हरिनाम जो है ना, वो जब मेरे मन में जाता है, वो हरिनाम जाकर मेरे मन में इतना शैत्य, इतना ठंडा लगता है। उल्लम कुलिर्द ऐसा बोलते हैं, वो हमारे लिए इतना ठंडा है, तुम्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? तुम्हारे कान में जाकर हृदय तक जा नहीं रहा क्या? ऐसा पूछ रहे हैं। வெள்ள விழுந்தறியன்ன பேரரவம் உள்ளம் குளிர்ந்து உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து। उल्लम माने हृदय, पुगुंद माने घुसकर, हमारे हृदय में घुसकर वो हरिनाम बहुत ठंडा आ, महसूस हो रहा है। वो उसको ठंडा कर रहा है हृदय को, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ। तो 3 चिन्ह बताई गोदाम्बा जी ने। ये पक्षियां ध्वनि कर रहे हैं, उसको मानी नहीं जो अंदर थी गोपी, और बोली शंख ध्वनि देवालय से सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, उसको भी मानी नहीं। और अंत में अरे ये योगी लोग और मुनि लोग वो सब उठ गए, वो हरि हरि ऐसे बोल रहे हैं, ये तो मानो ना। जब ऐसे बोले तब वो मानी। ओके, ये तो सच में ही सुबह हो गया होगा, तो मैं उठ जाती हूँ, ऐसा वो पहली गोपी उठ गई। ये पाशुर का अर्थ है। इसमें एक चीज बताता हूं मैं। एक चीज क्या है ना, यहाँ एक संदेह उठता है जी, गोकुल में तो ये गोपालक होते हैं, ये योगी लोग और मुनि लोग कहाँ से आ गए? एक प्रश्न है, गोकुल में वो कहाँ से आ गए? तो हमारे आचार्य बोलते हैं जब कृष्ण का अवतार हो गया, उस अवतार का अनुभव लेने के लिए दुनिया में जहां जहां योगी लोग और मुनि लोग थे, वो सब लोग गोकुल को आ गए। गोकुल को आकर
छुपा रहकर वहां 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 वो चुप कर रहते थे। कहाँ कहीं पर भी जहां जगह मिले वहां वो छुप जाते। तो कभी कभी ये गोष्ठों में जहाँ ये गाय रहते हैं, ऐसी जगहों पे भी वो रहते हैं। किसी ना किसी दिन कृष्ण यहाँ आएगा, तब उसका दर्शन हो जाएगा, कृष्ण चेष्टितों का दर्शन हो जाएगा। ऐसी अपेक्षा से जो दुनिया में वहां वहां रहने वाले योगी लोग और मुनि लोग थे, वो सब लोग गोकुल में ही थे जब कृष्ण का अवतार हुआ। इसलिए वहां योगी लोग और मुनि लोग बहुत सारे लोग थे। इसलिए उनका जो शब्द है, ध्वनि है, हरि ही हरि ही हरि ही, ऐसा ध्वनि, इस ध्वनि का तो कोई अपलाप नहीं कर सकता। इसलिए वो गोपी